लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम क्या समझते हो जब गुनाहों से बाज आ जाओगे कोई नहीं पूछेगा? छोड़ दो दुनिया को, कोई ना पूछे ना पूछे। रब तबारक व तआला तुम्हारा निगहबान है। वो सत्तार व गफ्फार व जब्बार व कहार हर जगह से तुम्हारे लिए रास्ते कुशादा करेगा। हमारा नौजवान ये सोचता है मौलाना तुम्हारी बातों पर अमल करके मैं अगर दाढ़ी रख लूं, टोपी पहन लूं, मेरी जॉब छूट जाएगी, मेरे लिए बड़े मसले आ जाएंगे। तुम तो दुनिया को रज़ाक समझो हो, हकीकत में ईमान होता तो रज़ाक हकीकी मेरा अल्लाह है। अगर दुनिया एक दरवाजा बंद करे मेरा मौला 70 दरवाजे कुशादा। कुरान में मेरा रब फरमाता है मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अपनी रहमत से जिसके लिए दरवाजा खोल दे कोई ताकत वो दरवाजा बंद नहीं कर सकेगी, और अल्लाह जिसके लिए दरवाजा बंद कर दे कोई ताकत वो दरवाजा खोल भी नहीं सकती। आओ उस रहमान पर यकीन करो, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस जलसे का यही पैगाम है मेरे अजीजों। अज़ाबात आम हो चुके हैं, मौला की पकड़ जब आ जाएगी तब फिर तुम किसको पुकारोगे, किसको मदद के लिए पुकारोगे? आज हमने सिसकते हुए बच्चों को देखा है, मलबे में दबी हुई आवाजें तुर्की में हो रही होंगी लेकिन हमारे कानों में भी उनकी गूंज पहुंच रही है। कसम खुदा की मैं आपको बताऊं, उन छोटे बच्चों की लाशें हमारा खाना बेमजा कर जाती हैं। उन औरतों की आहें जो सीरिया में, मुल्क शाम में और यमन में तड़प रही हैं, उन्हें दवा तक का सामान नहीं है, उन्हें खाने के लिए एक लुकमा मैसर नहीं। यमन की सरजमीन पर हमने देखा है बच्चे घास खाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे लोगों पर एक लुकमा गोश्त का एक टुकड़ा नहीं पहुंचता। लेकिन तुम देखो तुम्हारा हाल क्या है, तुम अपने घरों में थाले भर भर कर खाते हो, फिर बचा करके गटर नालियों में फेंक भी देते हो। अल्लाह ने तुम्हें हर तरह की नेमतें दी है, यही तो मसला है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मौला ने फरमाया तकासुर, कसरत ने तुम्हें गाफिल कर रखा है। हर चीज तुम्हारे पास ज्यादा आ गई और तुम गाफिल हो गए, तुम गाफिल हो गए, तुम लापरवाह हो गए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हारे घर में बरकतें आ रही है, तुम्हारे कामों की वजह से तुम्हारे अंदर खुशादगी आ रही है? नहीं, बाज लोग तो इतरा कर अकड़ करके चलते हैं और ये समझते हम तो सुबह से शाम तक गाने सुनते ही रहते हैं, लेकिन दुकान भी अच्छी चल रही है, तिजारत भी सब अच्छा है, हमारे यहाँ तो गुनाह सब चल रहे हैं लेकिन मामला तो सब अच्छे हैं। तुम हरगिज इस खाम ख्याली में ना रहना कि तुम्हारे कामों की वजह से ये अज़ाबात रुके हुए हैं। नहीं, मेरा रब फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। इस उम्मत पर अल्लाह इसलिए अज़ाब नहीं भेजता कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम फरमाए। तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है, ये उनकी बरकतें हैं, ये आले रसूल की बरकतें हैं कि अज़ाबात रुके हुए हैं। लेकिन ए मुसलमानों, ए रब्बे ज़ुल जलाल के मानने वालों, मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, तुम्हें मैं उसी रब की तरफ बुला रहा हूँ। कुरान में रब ताला ने फरमाया या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ऐ इंसानों अपने रब से डरो जिसने पैदा किया, जो खिला रहा है, जो पिला रहा है। उस वक्त भी तुम्हारे रिस्क का इंतजाम कर रहा था जब तुम माँ के पेट के अंदर थे। तुम्हें कौन खिलाता पिलाता था, तुम्हें कौन पाल रहा था? और जब तुम माँ के पेट से बाहर आए, तुम्हारे माँ के सीने में दूध किसने बनाया? कौन दूध बनाता है? तुम्हारे रिस्क का इंतजाम कौन करता है? यहाँ तक कि तुम्हारे बचपने में फरिश्तों के जरिए तुम्हारी उसने हिफाजत की। वो रहमान जिसने तुम्हें मुफ्त में सांसें अता की है। जाओ एक सिलेंडर ऑक्सीजन का खरीद करके अगर लेना पड़े, जानते हो अगर 60 साल की भी उम्र हो और सांसें खरीद करके लेना पड़ जाए तो कई करोड़ की सांसें ही ले लोगे। इनमें से किसी की ताकत नहीं सिर्फ सांसें खरीदने की। रब तबारक व तआला ने बिना किसी मुआवजे के तुम्हें मुफ्त सांसें दी। ये उसकी जमीन है, उसकी सल्तनत है, उसका आसमान है। लेकिन उसकी ही जमीन पर जब बंदे नाफरमानी करते हैं, मुझे बताओ फिर भी माफ पर माफ करता है वो मौला। रहम पर रहम है, फजल पर फजल है। यहाँ तक कि मैंने रिवायत में पढ़ा समंदर बारहा बाहर की तरफ आ जाता है। दिन में 2 मरतबा वो किनारे पर जोरदार मौजें मारता हुआ बाहर आता है। क्यों आता है?
फरमाया गया समंदर अल्लाह की बारगाह में ये अरीजा लेकर आता है, मौला तू इजाजत दे दे मैं बाहर निकल कर तबाही मचा दूं। ये बंदे तेरी जमीन को जो अपने गुनाहों से लाल कर चुके, ये नाफरमानियां जो करते हैं जमीन पर, मुझे तो इजाजत दे दे मैं फैल जाऊं और इनको हिलाक कर दूं। हर दिन रब तबारक व तआला समंदर को रोकता है, वापस चला जा, मैं अपने बंदों के तौबा का इंतजार कर रहा हूं। रब ताला अपने बंदों के तौबा के इंतजार में है। हर दिन अजाब टलता है, हर दिन अजाब टलता है, उसकी रहमत है। तुम कब तौबा करोगे, कब बाज आओगे? एक बात याद रखना, बाज नौजवान अगर ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि बाद में जब बुढ़ापा आ जाए, बाल सफेद हो जाएं तो अल्लाह अल्लाह करेंगे, मस्जिद में जाएंगे, अभी उम्र ही क्या है। तुम में से कोई एक बंदा भी ये लिख करके दे दे कि वो 60 साल तक जीने का गारंटर है, उसकी उम्र 60 साल या 70 साल होने वाली, उसको गारंटी? क्या तुमने नहीं देखा जवानों के लाशें उठते हुए? क्या बचपन में जनाजे नहीं निकलते? मौत की कोई उम्र नहीं है, ये जवानी में भी आती है, बचपन में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आती है। जिनको बुढ़ापा मिल गया अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। क्या अल्लाह ताला उन्हें फिर से मौका दिया है तौबा व इस्तिग़फ़ार करके पाक होकर के आ जाए। बहुत सारे तो जवानी में चले गए दुनिया से। इसीलिए मेरे अजीजों हमेशा सतर्क रहो, हमेशा अलर्ट रहो। आज अगर इशा की नमाज नहीं पढ़े हो तो तुम्हें एहसास होना चाहिए, सुबह होने से पहले अगर बिस्तर पर मैं मर गया तो बेनमाजियों में उठाया जाऊंगा, मेरी नमाज बाकी रह गई। इस हाल में मैं अल्लाह से मुलाकात करूंगा कि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज बाकी रह गई, ये वैसी रह गई। तुम्हें जब तक इस बात का एहसास नहीं होगा तुम गुनाहों से कैसे बाज आओगे? तौबा व इस्तिग़फ़ार को कसरत से अपने दरमियान फैलाओ। जहां बैठो गुटखा खाते हुए नहीं, पान थूकते हुए नहीं, इंतजार की घड़ियां, इजालुल इंतजार फिल इस्तिग़फ़ार, अपने इंतजार की घड़ियां भी इस्तिग़फ़ार में लगा दो। इस्तिग़फ़ार कसरत से करो। मैं उस रहमान के जलवों में एक मिसाल और बता दूं। सूदखोरी करते हुए लोगों को यह लगता है कि छोड़ दूं तो कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? बहुत अच्छी तरह से चलेगा अगर तुम्हारा यकीन हो अल्लाह की जात पर। हजरत हबीब अजमी बगदाद के एक बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन तौबा से पहले के हालात इनके थे, सूद का कारोबार करते, सूद का कारोबार करते। बीवी नेक थी, समझाती थी बाज आ जाओ, अच्छा काम नहीं है, लेकिन पैसों की लत बढ़ाने की आदत। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी ने दुआ की, मौला तू कोई निशानी दे दे, मेरा शोहर तौबा कर ले। अल्लाह ऐसी बीवियां दे जो लोगों की हिदायत का जरिया बने। दुआ की कि मौला ताला मेरे शोहर को कोई अलामत दे दे कि वो बाज आ जाए। एक दिन गोश्त हबीब अजमी लाकर अपनी बीवी को देते, पकाना, लकड़ियां भी सूद में लाया, गोश्त भी सूद में लाया, और जब खाना बनने को तैयार होने को हंडिया में चढ़ गया, वो इंतजार करते रहे। जब गोश्त बन गया तो हांडी से उतारा दस्तरखान पर, बर्तन उठा करके देखा तो उसमें खून उबल रहा था, पकता हुआ खून था, ना गोश्त है ना सालन है। हबीब अजमी डर गए, पूछा ये क्या है? बीवी ने कहा अल्लाह ने ये निशानी भेजी, यहाँ दुनिया में लोगों का पैसा चूसते हो वही खून तो है, ये सूद ही तो है, और आखिरत में तुम्हें इससे सख्त तरीन अजाब देखना होगा, तौबा करो। हबीब आजमी डर गए। सुनो, दिल दहल गया। घर से निकलते हैं, बाहर गए, बच्चे रास्ते पे खेल रहे थे, सारे बच्चे दौड़ करके इधर उधर हटने लगे। बच्चे आपस में कह रहे हट जाओ हट जाओ, सूदखोर आ रहा है, उसकी छांव न पड़ जाए। बच्चों में भी ये बातें थी। हबीब अजमी के कानों में जब बच्चों की आवाज आई, रोने लग गए। ए अल्लाह, मैं कितना बदकार आदमी हूं कि बच्चे भी मेरी छांव से भागते हैं, मेरी परछाई नहीं लेना चाहते। रोने लग गए। अब तौबा का वक्त है, यही तौबा का वक्त है। तौबा गाल पे थप्पड़ मारने को नहीं कहते, अपने गुनाहों को छोड़ने का एहसास जिस दिन हो गया वही तौबा है। नदामत हो जाए वही तौबा है, शर्मिंदगी आ गई तौबा है। हबीब आजमी निकल पड़े वहां से। जाए तो कहां जाए, काम तो आता नहीं था।
कुछ करना सीखा भी नहीं था। एक गांव की मस्जिद में जाकर बैठ गए, दोपहर में इबादत करते रहे। जोहर, असर, मगरिब, इशा हुई, नमाज पढ़ करके घर वापस आने लगे। जब घर पहुंचे तो बीवी ने कहा कि क्या करने गए थे आज? क्या कहते अपनी बीवी को? कुछ तो बोलना, कुछ तो बोलना है। बीवी से कहा मैंने एक नौकरी ढूंढ ली है, एक नौकरी ढूंढ ली है, काम पे लग गया हूं, अब रोजाना कमा करके लाऊंगा उजरत। बीवी बड़ी खुश हो गई, कहा बहुत अच्छा है, आपको काम मिल गया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी आका के पास काम मिल गया। हबीब आजमी ने यही कहा। बीवी ने पूछा उजरत कितनी दिया आज मालिक ने? कहा आज नहीं दिया, मालिक ने कहा कल आ जाना, कल दे दूंगा। दूसरे दिन हबीब आजमी फिर गए, काम तो आता नहीं था, फिर मस्जिद में जाकर बैठे रहे, रोते रहे। है अल्लाह कुछ सबब पैदा करते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं जो गुनाहों को छोड़ने में आए काएं करते रहते, छोड़ूंगा तो क्या होगा, कैसे चलेगा। हबीब आजमी रोते रहे, अल्लाह कोई सबब पैदा कर दे। रात हो गई, घर आए, बीवी ने पूछा आज मजदूरी मिली मालिक के हाथ से? कहा नहीं, आज मालिक ने कहा कल दे दूंगा, आज भी नहीं दिया। ये नहीं बता रहे कि मस्जिद में। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी खाली हाथ आया। बीवी पूछती रही और उसके बाद कहने लगी तुम जरा बराबर फिक्र मत करना, उजरत ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं पानी पीकर गुजारा कर लूंगी, मैं पानी पीकर गुजारा कर लूंगी, मेरा पेट भरने के लिए दोबारा कोई हराम काम ना करना। वो खवातीन थी, वो बीवियां थी। यहाँ कुछ लोग तो बीवियों के मेकअप सामान लाने के लिए हराम काम में चले गए। हाँ, बीवियों का पेट नहीं भरता इसलिए वो हराम कामों में लग गए। मैं औरतों से भी कहता हूं अपने शोहरों से बेजा मुतालबे मत करो। तुम्हारे शोहर की तनख्वाह अगर 10,000 है तो उससे 15,000 का मुतालबा करोगी, वो कहां से लाएगा बकिया 5,000? चोरी करेगा, लोगों के जेब मारेगा, या किसी को टोपी पहनाएगा, धोखा देगा। औरतें भी सबब बन जाती हैं अपने मर्दों को बहकाने के। लेकिन वो खवातीन थी जो अपने शोहर को ये कहती हैं मैं पानी पीकर रह लूंगी, हराम काम मत करना। 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5वां दिन था, कोई उजरत नहीं, कोई उजरत नहीं। कहां से आती? मस्जिद में बैठ करके आ रहे। रात थी, 5वां दिन था, बहुत ताखीर हो गई। अब घर की तरफ जाने के लिए पैर बोझल हो गए। आज फिर बीवी पूछेगी, आज फिर औरत पूछेगी क्या लाए? कुछ कमा करके लाए, क्या जवाब दूंगा? घर के दरवाजे तक पहुंचे थे, घर के अंदर खूब उजाला है, रोशनी है। और जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, देखा दस्तरखान बिछाए, तरह तरह के खाने लगे हुए, तबक सजा हुआ है और बीवी तैयार खड़ी है। हबीब आजमी अंदर आए और पूछा अपनी बीवी से, अचानक ये मेरे घर में रोशनी और इतना खाना और ये दस्तरखान कहां से आया? क्या तू कोई गलत काम शुरू कर चुकी? बीवी ने कहा क्या मजाक करते हैं आप जिसके यहां काम करने के लिए जाते वहीं का एक खादिम आया था। अल्लाह, आप जिसके यहां मजदूरी के लिए रोजाना जा रहे हैं, आपके मालिक ने एक खादिम को ये तबक देकर भेजा और मुझसे ये कहा ऐ खातून कबूल कर ले, हबीब आजमी को आने में ताखीर हो जाएगी, दस्तरखान सजा ले, जब तेरा शोहर आ जाए उससे कह देना हमने तेरी मजदूरी को पसंद किया है, काम और ज्यादा कर, उजरत और मिलेगी। क्या बात है, अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हबीब आजमी ने जब ये सुना उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने बीवी से सुना जब क्या उनके मालिक का एक और खादिम आया था, उन्हें तो पता था न कोई मजदूरी करता हूं न कोई काम करता हूं, अगर ये दस्तरखान आया है तो ये सिर्फ मेरे रहमान का भेजा हुआ, ये रब्बुल जलाल का भेजा हुआ है। गश खाकर गिर गए जमीन पर, बेहोश होकर गिर गए। काफी देर के बाद जब इफाका हुआ
तो उठ करके अपने घर से निकलते अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी खातून तू सच कहती थी, वो रहमान जब दरवाजे खोलता है तो बेहिसाब खोलता है। मैंने कोई मजदूरी नहीं की, मैं कोई काम पर नहीं गया, जिंदगी भर सूद खाता रहा, लोगों की गालियां सुनता रहा, एक बार तौबा किया, मैं तो निकम्मा था लेकिन मेरा मौला मेरे घर पर दस्तरखान भेज रहा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तौबा व इस्तिग़फ़ार के जरिए से तुम्हारे लिए खुशहालियां आएंगी। क्या आपको पता नहीं सैयदना नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम से यही कहा गया था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों से यही कहा कि तुम तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हारी औलाद भी होगी, आसमान से बारिशें भी आएगी, जमीन में सब्ज़े भी उगेंगे और अल्लाह ताला बेशक बख्शने वाला रहम करने वाला है। इन्नहु काना गफ्फारा, वो बहुत जल्दी तुम्हें बख्शिश के खजाने लुटाएगा। अजीज़ान गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। आज के इस इजलास में आप आए हैं तो तौबा व इस्तिग़फ़ार के बाद जाएंगे, इसलिए कि एक बात मैं आपको बता दूं, एक मोहतरम और मुअक्कर शेख तुम्हारे सामने बैठा हुआ बाअमल पीरो मुर्शिद तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, इनसे वाबस्ता लोग। एक बात सुनो, मसला शरीयत का क्या है, उलमा इकराम जानते हैं। तहारत के मसलों में कपड़े को अगर नजासत लग गई तो इसको क्या करना है, पानी से धोना है। पानी से धोने के लिए हुक्म अलग अलग है। अगर गलीज नजासत है तो 3 बार धोना है, 3 बार निचोड़ना है। ये कपड़े को पाक करने का तरीका है। शरीयत में मसले तहारत के अलग अलग हैं। अगर तुम्हारे पानी में नजासत पड़ गई तो उसे कैसे पाक किया जाए? जैसे कुएं में नजासत गिरती है, चूहा गिर जाए, बिल्ली गिर जाए, बकरी गिर जाए, सब के लिए अलग अलग मिकदार शरीयत ने रखी। किसी के लिए 40 डोल निकालो, किसी के लिए 60 डोल निकालो, किसी के लिए 200 डोल निकालो, पानी पाक हो जाए। पानी को पाक करने के तरीके हैं, कपड़े को पाक करने के तरीके हैं, शीशे पर नजासत लग जाए उसको पाक करने के तरीके हैं। जमीन पर अगर नजासत लग जाए, जमीन पर अगर नजासत हो तो क्या किया जाए? जमीन को कैसे धो के निचोड़ तो नहीं सकते, उसके लिए हुक्म यह है कि तेज बारिश बरस गई या तेज आपने पानी बहा दिया और फिर सख्त धूप पड़ गई तो जमीन पाक होगी। अगर जमीन पर नजासत है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बात मैं पेश करता हूं और इसी पर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। जमीन पर नजासत हो, अगर जैसे गोबर, किसी का लीक, ये सब चीजें पड़ी हो तो बारिश आ जाए, पानी बह जाए और तेज धूप पड़े, तेज धूप पड़े, जमीन क्या हो जाएगी? पाक हो जाएगी। ये शरीयत के मसाइल है। अहले तसव्वुफ से जब पूछा गया, सूफिया से पूछा गया, ये तो इन चीजों के नापाक होने के बाद पाक करने का तरीका है, लेकिन किसी के दिल की जमीन नजिस हो जाए, किसी का दिल नापाक होने लग जाए, उसे पाक करने का तरीका क्या है? दिल नजिस हो जाए तो उसे कैसे पाक किया जाए? मौलाना रोम फरमाते हैं, जमीन को जैसे बारिश बरस जाए, तेज धूप पड़े, जमीन पाक होती है, इसी तरह दिल जब गुनाहों से आलूदा हो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, ये बारिश की तरह है, दिल धुल जाएगा। और जब दिल धुल जाए, किसी शेख मोहतरम की तेज निगाह पड़े तो फिर दिल पाक हो जाता है। बाअमल शेख की निगाहों के सामने अपने दिल को ले आओ, पहले जिक्र करो, पहले तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, दिल धुल जाएगा और फिर शेख की नजरों के सामने दिल को लाओ तो दिल पाक हो जाता है। इसीलिए हमने देखा है गुनाहों से आलूदा होकर के भी कोई गौसे पाक के दरबार में आता था, लेकिन गौस की निगाह क्या पड़ती, वो पाकीज़ा ही नहीं बल्कि जमाने का कुतुब भी हो जाता था, जमाने का वली भी बन जाता था। अल्लाह करीम हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमाए, मौला अपने अज़ाबात से हमें महफूज फरमाए और रब तबारक व तआला हमें अपने मशाइख का साया
हमेशा हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। मेरी गुफ्तगू के खुलासे में ये बात कहना मैं जरूर समझूंगा जरूरी है, इसलिए कि इसके बगैर मेरी तकरीर नामुकम्मल है। बात यह है, इधर उधर की क्यों कहो, उधर इधर जाने के इशारे क्यों दो, बस बात इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, तुम किसके किसके लिए लड़ोगे? कुर्सी चाहिए, इक्तिदार चाहिए, सियासत चाहिए, मियां ये चीज है क्या? लौहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।